ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से शहर से रहने वाली थी। ऐसा शहर जहाँ पे बुरी आत्माओं का वास था। ऐसी बुरी आत्मा का सामना हुआ था मेरे नाना जी का। वो चुड़ैल थी। ठंड का मौसम था, रात थी, शहर में घना अंधेरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह वो काम खत्म कर दफ्तर से घर के लिए निकले। रास्ते में पड़ने वाले बाजार से कुछ सामान के लिए रुके। तभी उनके सभी साथी चले गए। वो पीछे रह गए। सामान लेते लेते टाइम का पता नहीं चला। जब नाना जी ने घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि घर पहुंचने में बहुत देरी हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि जंगल के रास्ते जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमाई। काफी अंधेरा हो गया था। सुनसान सड़क, रास्ते पर कोई नहीं। नाना जी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे। चलाते चलाते अचानक सामने एक औरत आ जाती है। वो झटके से ब्रेक मारते हैं। जो औरत गाड़ी के सामने आई होती है वो बहुत रो रही होती है। उन्होंने उस औरत से पूछा कि तुम यहां क्या कर रही हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो सारा जंगल उसकी आवाज से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी कुछ नहीं बोली। नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ चलो, सुबह तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी की पिछली वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाला हुआ था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। गाड़ी पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज आई सब भाग कर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में सब पूछ रहे थे तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा खाना ये बना दी, लेकिन मेरी मां को शक हो गया। उन्हें लगा कि ये कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर ले जाएगी। मां ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए चली गई। और जाने के बाद रसोई में से अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो गई। रसोई में सारा सामान रखवा दिया गया। मेरी मां ने उसे कहा सभी को भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दे। वो रसोई में चली गई, लेकिन मां को अभी भी शांति नहीं हुई थी। उसे लग रहा था कि वो अभी भी चोरी है। 10 मिनट बाद जब मां रसोई में फिर से गई तो उसने देखा कि वो सिर्फ थैली में से मछलियां निकाल रही थी। कि देखकर मां को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि अब तुम सिर्फ मछलियां निकाल रही हो, तुम कब खाना बनाओगी, कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसीलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं दिखा था। मां को चेहरा देखने की कोशिश करती, लेकिन उसने झलक भी नहीं दिखाई। मां ने कहा कोई जरूरत हो तो बुला लेना। तब भी वो कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डरती होगी। मां रसोई से चली गई, लेकिन फिर 10 मिनट बाद जब मां वापिस आई तो वो जो दृश्य उन्होंने देखा तो मां डर गई। उनके पैर जैसे जम गए थे। उनके गले की आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा वो औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियां खा रही है। सारी रसोई में हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बहुत खौफनाक था। बाल बहुत बड़े, नाखून एकदम काले। वह मछलियां खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान मां पर नहीं था। मां भी नहीं चिल्लाई। उन्होंने सोचा कि वो ज्यादा खतरनाक ना हो जाए। मां ने डाल उठाया और चूल्हे से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। कोयला और चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह टाइम तेज तेज आवाज निकालने लगी। उसकी आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आस पड़ोस के लोग बाहर आ गए। वो डायन भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे। मेरी मां की हिम्मत को दाद दे रहे थे। अगर इन्होंने सही समय पर कोयले से डायन को नहीं भगाया होता तो ना जाने क्या हो जाता। आज भी उस घर में कोई रोता है। ऐसी देवी शक्तियां जिन्होंने वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाया।